Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 5 Jal of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 जल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षण क्या है। वर्षण क्या है, इसका आंसर देखते हैं, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम ओस अथवा सहिम हिम ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, वर्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका आंसर आ जाएगा, लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट में दिया गया है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है। ठीक है, तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है,
महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। ठीक है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल नमकीन होता है, इसका आंसर देख लेते हैं। समुद्री जल नमकीन होने के कारण महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे दिया गया है समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता की निरंतरता बढ़ती रहती है। ठीक है, इसलिए समुद्री जल में लवणता की निरंतर बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसका आंसर देखते हैं। जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण फर्स्ट में दिया गया है मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों से मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का नंबर में देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। जल चक्र, ज्वार भाटा, महासागरीय, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जल चक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आएगा भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्वार भाटा। ठीक है।